एंजाइटी है किसी को, कैसे उसे पता चलेगा कि एक्चुअली उसे एंजाइटी है? क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चनिंग करिए, आपके सारे क्वेश्चन का समाधान आपको श्योर यहाँ ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ विश्वनाथ गोराई। और जब हम कभी ऐसा हमें फील होता है कि सब कुछ तो अच्छा है लेकिन कुछ कमी है और हम टेंशन में आ जाते हैं, कभी सब कुछ बुरा हो जाता है और हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि समझ ही नहीं आता है क्या गड़बड़ चल रही है। स्ट्रेस बहुत है, हम कहते हैं ना, एक शब्द आजकल हो गया है, स्ट्रेस बहुत है, काम बहुत है, बिज़ी बहुत है। और फिर आती है बारी इन सब के बाद एंजाइटी। एंजाइटी अगर किसी को होती है तो वो हमारे बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट डालती है, क्या क्या नुकसान पहुंचाती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है और इससे हम कैसे बचें, जानते हैं। आइए। काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में एक बार फिर से। धन्यवाद। सर, देखने में आता है कि एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम होती जा रही है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे यूथ हो, चाहे ओवर एज हो, चाहे बूढ़े लोग हों, एंजाइटी सबको अपना शिकार बना रही है। इस तरीके से इंडिया में उसने प्रवेश किया। एक टाइम होता था जब हम लोग इतने खुशहाल होते थे, एंजाइटी स्ट्रेस दूर दूर तक नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी की भागदौड़ बढ़ी, एंजाइटी बढ़ती चली गई। क्या कारण होता है आपके अकॉर्डिंग एंजाइटी में? एंजाइटी का मेन कारण है जो हमारी लाइफ स्टाइल है। एक्चुअल हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमने ओवरबर्डन लेना शुरू किया है। ओवरबर्डन मतलब इमोशनल ओवरबर्डन। इमोशनल ओवरबर्डन, काम का बर्डन नहीं है। ये काम का बर्डन नहीं है, जिसको लोग दुनिया कहते हैं काम का बर्डन। मैं कह रहा हूँ लाइफ सो ईजी जी, सो कंफर्ट। इस एरा में हम जी रहे हैं जहाँ पे सब कुछ कंफर्ट का हाइप है। हाँ, राइट। जी, कंफर्ट का इतना हाइप है कि आप जर्नी से लेकर के आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो कंफर्ट के बहुत सारे साधन हमारे आसपास हैं। राइट। लेकिन हमारा जो एंजाइटी है वो कारण है इमोशनल अनबैलेंस होना। राइट। किसी भी बात को जो छोटी है जी, लेकिन हम उसे, मेरा माइंड सोच करके उसे बड़ा बना देता है। राइट। जिससे मैं कहता हूँ कि अक्सर मैं लोगों को हील करने के बारे में मैं बात कहता हूँ कि आप एक ही बात बोलिए कि बातें बड़ी नहीं होती, मैं बातों से कहीं अधिक बड़ा हूँ। बातें बड़ी नहीं होती, मैं बातों से कहीं अधिक बड़ा हूँ। जब आप अपनी उस इमोशनल जो थॉट जनरेट हो रहा है, जो कह रहा है कि बहुत बड़ी बात है, बड़ी समस्या है, इसमें एंजाइटी क्रिएट करना तो नेचुरल है। आजकल हम ये बड़ा स्ट्रेस इज नेचुरल, एंजाइटी इज नेचुरल, ये जितना नेचुरल कहते गए, आप सोचो 18वीं सेंचुरी तक ये शब्द हमारी डिक्शनरी में भी नहीं थे। 19वीं सेंचुरीज में हमारी डिक्शनरी में आना शुरू हुए, तो 2020 में आते आते हमारी वोकाबलरी में आ गया। तो जो चीज़ वोकाबलरी में आ जाएगी वो हमारी लाइफ में, इसका मीन्स मैंने उसको भर दिया है ना। हाँ जी, मैंने उसे क्रिएट कर दिया है। तो हर बात को, छोटी बात को मैं बड़ा सोच रहा हूँ। हाँ, बात बहुत छोटी सी है जी, बात कुछ चाहती है कि आपका रिस्पॉन्स करने आती, कोई भी बात आपका रिस्पॉन्स करने के लिए आती है। जी, तो रिस्पॉन्स आपकी चॉइस है। पहले तो ये सोचिए जी, कि रिस्पॉन्स सिचुएशन की चॉइस है। बिल्कुल। पहला तो ये क्लियर रखिए कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो चूजन चॉइस है। आप क्या चुनते हो ये बहुत मैटर करता है। अगर आप ये चुनते हो कि नहीं यार, ये परिस्थिति मुझे क्रिएट करा रही है, तो फिर परिस्थिति हावी हो जाएगी आप पर, सिचुएशन हावी हो जाएगी आप पर। तो अगर सिचुएशन को आपने पावर दे दिया तो आप अपनी पावर ऑटोमेटिक कम कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि सिचुएशन तो वही है। जस्ट लाइक आप सोचो, एक घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, बिल्कुल, और आपका सर्वेंट या आपके बच्चों से आपकी क्रॉकरी टूट जाती है। जी, तो पहला आपका क्या रिस्पांस आएगा? पहला रिस्पांस ये आएगा कि बच्चे बहुत गलत हैं। हाँ, आजकल बच्चों को कुछ काम करने की आदत नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राइट। ये मेरी इतनी प्री क्रॉकरी थी। एक तो ऐसे मूड ख़राब कर लेंगे, या पहले क्रॉकरी के बात को छोड़ करके पहले जो व्यक्ति आया है उस पलों को, उस बेहतर ब्यूटीफुल पल को, ब्यूटीफुल मोमेंट्स को हम और क्रिएट करें। तो सिचुएशन तो एक ही आई है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स करने का तरीका हमारी चूजन चॉइस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अगर सर्वेंट तोड़ता है तो हमारा रिस्पांस कुछ अलग होगा, बच्चे तोड़ते हैं कुछ अलग होगा, वाइफ तोड़ती कुछ अलग होगा, फादर तोड़ते हैं कुछ अलग होगा, और वहीं कहीं बॉस ने तोड़ा है तब तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई, तब तो भी बात ही। तो देखो दुनिया में आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है कि हर समय, पूरे समय बॉस को मैं
मैंने ऐसे समझ लिया कि कोई राक्षस है, कोई शत्रु है, कोई असुर है, तो इस टाइप का मैं पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। वो भी तो अपना ही काम कर रहा है ना। बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी इमोशनल अनबैलेंस को बना रहा हूँ तो हमारे एंजाइटी होना नेचुरल है। तो मैं कहूँगा कि एंजाइटी का मेजर एस्पेक्ट है इमोशनल अनबैलेंस होना। तो एंजाइटी है किसी को, कैसे उसे पता चलेगा कि एक्चुअली उसे एंजाइटी है? क्योंकि लोग तो आजकल कुछ और को भी एंजाइटी समझ लेते हैं, और कुछ एंजाइटी होती है तो पता ही नहीं चलता एंजाइटी है। कैसे समझे कि एंजाइटी है? क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जब आपको बात बात पे घबराहट सी होने लगे, आपको लगे कि बेचैन हो रहा है और आप राइट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, इट्स मीन्स आपके अंदर वो एंजाइटी जनरेट हो रही है। तो एंजाइटी जनरेट हो रही है, इट्स मीन्स यानी मेरे थॉट के साथ इमोशंस एड ऑन हो रहे हैं। तो थॉट को देखें जो आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। जैसे आप दूसरे को देखते हैं ना, एक प्रक्रिया होती है अपने माइंड में क्रिएट होने वाले थॉट्स को देखना। तो जब आप थॉट को देखना शुरू करते हैं तो जैसे ही उन थॉट से अपनी डिटैचमेंट करते हैं और कहते हैं ये मैं नहीं हूँ या मैं हो ही नहीं सकता ये, तो जैसे ही आप उसे डिटैचमेंट होते हैं वो थॉट ऑटोमेटिक वीकर हो जाता है। तो जब थॉट वीकर हो जाएगा तो आपके ऊपर एंजाइटी का जो प्रेशर है वो आप लाइट फील करने लगोगे। जी, जनरली कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि सिचुएशन स्ट्रेसफुल नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, अचानक से घबराहट होने लग जाती है, अचानक से उसके पल्स बढ़ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ये एंजाइटी है। तो वो फ़र्क कैसे महसूस कर सकते हैं कि एंजाइटी है या फिर वाकई में बीपी बढ़ा हुआ है? कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं क्या जिससे हम समझ सकें कि ये एंजाइटी ने हमें अब घेर लिया है? तो एंजाइटी मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपको थोड़ी बेचैनी फील होने लगे, आपको नेचुरल फील ना होने लगे, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा माइंड एंजाइटी को जनरेट कर रहा है या एंजाइटी आपको फील हो रही है। अच्छा, कई बार ऐसी सिचुएशन सर होती है कि कोई बहुत पुराना इंसिडेंट हुआ 5 साल 6 साल पहले, और आज उस इंसिडेंट का मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भूल भी चुका हूँ, लेकिन क्या वो भी इम्पैक्ट डाल सकती है, वो भी एंजाइटी क्रिएट कर सकती है? बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो थॉट है ना वो 3 एस्पेक्ट से चलता है। पहला होता है पास्ट एक्सपीरियंस, सेकंड होता है हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, तीसरा जो होता है वो हमारा विजन क्या है। हमारा जो हम कहते हैं थॉट जनरेट हो रहा है, तो थॉट के पीछे का कारण क्या है, थॉट जनरेट कैसे हो रहा है? तो 3 डायमेंशन है जो मैंने भी बताया, बिलीफ सिस्टम, विजन और पास्ट एक्सपीरियंस। तो अगर वो बेहतर होंगे तो थॉट भी ऑटोमेटिक पावरफुल होंगे, अगर वो नहीं पावरफुल है तो फिर थॉट वीकर हो। एंजाइटी में है एक व्यक्ति, और कैसे उसको दूर करें, क्या तरीका है? हाँ, एंजाइटी से बाहर निकलने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने आप के थॉट को स्ट्रॉन्ग करें, कि कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपको चेक करने आ रही है, आपकी एबिलिटी को चेक करने आ रही है। यानी आप सोचिए आप उससे ज़्यादा अधिक पावरफुल हो उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, राइट? प्रॉब्लम वही है, लेकिन उस प्रॉब्लम को मैंने कागज़ का शेर बनाया हुआ है, ठीक है? तो जो कागज़ का शेर बनाया है तो उसको किसने बनाया? हमारे इमोशंस ने। इमोशंस अनबैलेंस ने हमारे को उस कागज़ को शेर बना दिया। तो पहले हम जब उस थॉट से अपने इमोशंस को डिटैच करेंगे कि ठीक है ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होगी, उन्होंने कैसे भी फेस किया होगा, लेकिन मैं इसको बेहतर रिस्पॉन्स तरीके से फेस करूंगा और मैं इससे भी ज़्यादा अधिक स्ट्रांग हूँ। आई एम ए पावरफुल पर्सन, आई एम ए पावरफुल माइंड। तो जब आप ये चीज़ों से जनरेट करते हो अपने आप को एलिवेटेड थॉट से, तो नो डाउट आप उस बीमारी से बहुत आसानी से रिकवर हो सकते हो। जनरली जैसे होता है, हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे माइंड में ये थॉट चल रही है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस मेरा हो सकता है कि यहाँ पे बैठे हैं, कहीं भूकंप आ गया तो, कहीं या फिर बाहर हो सकता है कुछ बदमाश आ गए हैं, वो गोलियाँ चला रहे हैं, कहीं मेरे गोली लग जाए तो ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ एंजाइटी ज़बरदस्ती की, जो कि जैसा कि आपने शब्द यूज़ किया कागज़ के शेर, तो ये मेरा जनरेशन है थॉट का, और वो फिर धीरे धीरे एंजाइटी में क्रिएट हो जाएगी। लेकिन आप यहीं पे बैठे हुए हैं और शांत बैठे हुए हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिचुएशन एक है, परिस्थिति एक है, जगह एक है, लेकिन सोचने का तरीका अलग है, जिस वजह से मैं एंजाइटी में आ गया हूँ। तो आपने जैसा बताया कि जब हम अपनी सोच को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो एंजाइटी से हम दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि सब कुछ जो एंजाइटी का एक बहुत बड़ा कारण है वो सोच है।
किसी के साथ कोई एक घटना भी हो जाती है तो उस घटना से भी वो बाहर आ सकता है एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। वहीं अगर उसने उसको और चीज़ों से जोड़ना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वो एंजाइटी में क्रिएट हो जाएगी। मेडिकल टर्म्स में अगर बात करी जाए या फिर बॉडी के हार्मोन्स और माइंड के चीज़ों को बात करी जाए तो जब एंजाइटी होती है तो माइंड किस तरीके से रिएक्ट करता है? एक्चुअल ह्यूमन बीइंग माइंड जो है ना, वो जब एंजाइटी जनरेट होती है तो एक तरह के ऐसे हानिकारक या हार्मफुल हार्मोन्स रिलीज करता है और जिसका बॉडी पे कुछ अलग तरह का रिएक्शन आता है। तो जैसे जस्ट लाइक आपने देखा होगा किसी को छिपकली देख कर के डर लगा, किसी को हाइट पर जा कर के डर लगने लगता है या हाइट पर जा कर के चिंता होने लगती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बेहतर नहीं फीडिंग है, राइट? या हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये था कि जब हम प्लेन पे जाएंगे, बहुत हाइट पर हो गई तो बहुत सारे एक्सीडेंटल होते हैं, ऐसा। तो जो कुछ भी मैंने अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अनकॉन्शियस माइंड वो रिएक्ट करता है। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब है रिकॉर्डिंग मशीन। वो बिना सोचे समझे जो कुछ भी आप फील कर रहे हो वो रिकॉर्ड कर रहा है। वो रिकॉर्ड पड़ी हुई है और वो फिर वापस वो जैसे ही वो सिचुएशन आती है रिकॉर्ड वही बजने लगता है। ये बात हमें स्पेशली समझनी चाहिए कि हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में आपने वो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किया हुआ है। हो सकता है मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा, आपने उसे रिकॉर्ड किया इसलिए आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा। तो ठीक है, जो पास्ट में आपने रिकॉर्ड किया वो ठीक है, वो आपको अवेयरनेस नहीं थी, अवेकनिंग नहीं थी, आपने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब तो ये कहिए कि अगर मैं हवाई जहाज़ पर, प्लेन पर हूँ या ऊपर हाइट पर हूँ तो नहीं, ये तो सारे लोगों के एक साथ है ना, वो सभी के साथ होगा, वो सिर्फ मेरे साथ ही। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मेरे को हवाई जहाज़ में चढ़ने हाँ, वो सिर्फ मेरे साथ ही तो नहीं होगा। तो जो और एक चीज़ और बात अच्छी बात है कि डर जो आपकी एंजाइटी है वो तब तक आपको जनरेट करती रहेगी जब तक आप उसका सामना नहीं करते। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और ख़ास तौर से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एंजाइटी का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे एंजाइटी पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। YouTube channel My Life with VR।